मुझे संजय सरकार जी से जवाब लेना है। संजय सरकार जी, शाहजहां शेख जिसे गिरफ्तार करने के लिए ईडी सीबीआई जाती है तो उस टीम पर हमला हो जाता है। शाहजहां शेख जिस पर महिलाएं गंभीर आरोप लगाती हैं वो 55 दिन तक फरार रहता है, कोर्ट दखलंदाजी करता है, तब जाकर शाहजहां शेख गिरफ्तार होता है। अब जब वो जेल के अंदर है तो उसका गवाह भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्या है कि शाहजहां शेख का नाम आते ही बैकफुट पर चले जाते हैं आप लोग? देखिए तस्लीम जी, सब कुछ हम और नया से और कुछ नहीं बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज आपको हम बताने चाहते हैं। मेरे बंगाल जो है ना, मैं शाहजहां शेख को मेरे बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया, बाद में सीबीआई कस्टडी में गया। अभी का सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम नहीं है। आपको कहीं लग रहा है अगर ऐसे होता है, कहीं भी ऐसा होता है, आपको लग रहा है ये मतलब ये जो मतलब ये आपको मतलब जो भोलानाथ जी जो बोल रहे हैं, जो साक्षी लोग है जिसको मानने के लिए बोल रहे हैं मेरे परिवार को, अब सीबीआई को आप मीटिंग में पिटीशन दीजिए इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करके देखें। देखिए मेरे बंगाल जो है ना, मेरे बंगाल ना है मध्य प्रदेश, मेरे बंगाल ना है गुजरात। आपको मालूम है हरीन पांड्या मरने के बाद में अब भी उसको परिवार को मतलब ये क्या है ना, आज भी इन्वेस्टिगेशन नहीं मिला है उसको, अंतरात्मा उसको परिवार को रो रहे हैं। सोबारुद्दीन से तुलसीराम प्रजापति, जस्टिस लोहिया, जस्टिस बोमड़ा, श्रीकांत खंडेकर, कितना नाम हम लेंगे बताइए? तो कितना नाम हम लेंगे बताइए? नाम लेते लेते मैं आपको बताता हूँ, ये आज इन लोगों को जो मौत हुआ, कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही से हुआ क्या? आप बताइए, एक भी सही से इन्वेस्टिगेशन। मैं लौटूंगी आपके पास संजय सरकार जी, आपका फ्रेम मुझे नहीं मिल पा रहा है। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि सरकार आपकी है और लिखित में शिकायत दर्ज करवा दी गई है गवाह के द्वारा, उसके बावजूद आपकी पुलिस ने क्या कदम उठाए, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। बाकी स्टेट से आप कंपैरिजन करते रहे, लेकिन ये आप समझाइए विक्रम सिंह जी, ये जिस तरीके की बातें अभी कही जा रही है, जो तहसीन जी कह रहे हैं, जो संजय सरकार जी कह रहे हैं, क्या वाकई में गवाह अगर सुरक्षित नहीं है, मामला सीबीआई देख रही है, सीबीआई की कस्टडी या सीबीआई की गिरफ्त में अगर कोई आरोपी है तो पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सीबीआई की है, वहां राज्य सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे जा सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है प्राची जी, और मैं चाहता हूं भी दोषारोपण न करके हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। जिस राज्य में सीबीआई और ईडी ही सुरक्षित नहीं है उसको आवेदन देकर के आप किसकी, पहले तो आदमी घर में चिराग जला रहे, फिर बाद में बाहर चिराग जलाएगा। आपकी सुरक्षा पे ही प्रश्न चिन्ह लगा है तो आप दूसरे को क्या देंगे? जिस इकोसिस्टम में ये विवेचना हुई है, जिस इकोसिस्टम में इसकी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, वो उस राज्य की है। और उस राज्य में अगर यह किसी भी राज्य में बाहुबली अगर है तो शाहजहां शेख की जो आम शोहरत है, जनरल रेपुटेशन है, वो यही कि बाहुबली है। और अन्य लोगों ने भी शिकायत की है कि उनको अपने केसेस वापस लेने के लिए वो बाध्य कर रहा है, धमका रहा है। ये तो सीबीआई नहीं करा रही है। सवाल ये उठता है कि ये विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी रूडिमेंट्री स्टेज में है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि विचारण के दौरान अगर किसी मुख्य अभियुक्त की हत्या होती है तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और ट्रक ड्राइवर क्या पकड़ा गया, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेट तो नहीं करेगी। क्या वो पकड़ा गया है, उसके बयान हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसके बयान, उसके एंटीसीडेंट्स, और वो किस प्रकार से लिंकअप अगर है शाहजहां शेख से, तो मामले का एक नया आयाम आ जाता है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई ने पुराने 164 सीआरपीसी, वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत उसके बयान पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर लिए होंगे, जिससे कि अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती है जैसे हत्या आदि, तो उसका जो केस होता है उसके ट्रायल के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव न पड़े। लेकिन ये आवश्यक है प्राची जी कि जो घटनाक्रम हो रहा है, जो धमकाने का कार्यक्रम हो रहा है, बाहुबली आपने देखा, चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, शाहजहां शेख हो, जेल के अंदर से साम्राज्य चलाने का सामर्थ्य रखते हैं, विशेषकर जब राज्य सत्ता का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो।